ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज से हम लोग की ऑर्डर फ्लो की सीरीज स्टार्ट होगी ना। ऑर्डर फ्लो मेरे लिए भी नया था और आपको भी बहुत मज़ा तो आने वाला है। करो ना करो ट्रेडिंग वो अलग बात है। कैसे? लेफ्ट साइड में आपको चार्ट दिख रहा होगा, वो दिख रहा होगा आपको नॉर्मल चार्ट, और जो राइट साइड में आपको चार्ट दिख रहा होगा वही सेम चार्ट का ऑर्डर फ्लो में फॉर्मेट ना। ऑर्डर फ्लो होता क्या है बेसिकली, ये जो कैंडल बनी हुई है इस कैंडल में बायर्स कितने हैं और सेलर्स कितने हैं वो आपको बताता है। तो ये ना एक सेशन में खत्म नहीं होगा, इसमें आपके मल्टीपल सेशंस लगेंगे, ठीक है। लेकिन मजा बहुत आने वाला है एक चीज, और दूसरा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो। साथ में अपने वॉल्यूम लगा दिया, काम खत्म हो गया, बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलेगी। नंबर वन। नंबर सेकंड क्या चीज है, इसको चलेंगे कैसे, लेके कैसे चलेंगे, मतलब वन बाय वन मैं ये समझूंगा कि आप बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगनर हो और आपको समझ नहीं आता कि ऑर्डर्स क्या होते हैं, ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ऑर्डर बुक क्या होती है, कुछ नहीं समझ में आता। वहां से लेके चलेंगे और बिल्कुल लास्ट तक कहाँ पे इम्बैलेंसेस वगैरह आते हैं वो सब चीज देखेंगे, और बहुत ही आसान भाषा में। वर्ड्स थोड़े टिपिकल आएंगे लेकिन लैंग्वेज बहुत ईजी, मतलब आसान है, समझना बहुत आसान है, ठीक है। वो समझेंगे, बस धीरे से आराम से चलना, ठीक है। सबसे पहले आपको चीज होती है कि वॉट पे क्वेश्चन आता है। तो ऑर्डर फ्लो क्या है, वही मैंने आपको बताया कि यहाँ से यहाँ तक का प्राइस मूव किया इस कैंडल पे, तो उसमें बायर्स कितने हैं और सेलर्स कितने हैं, ठीक। सेकंड चीज हम लोग देखेंगे इसमें कि क्यों करा जाए। हर चीज के पीछे वाई होता है, तो वाई के इसके तीन मेजर आपके पास आंसर है। जैसे आपको कोई ब्रेकआउट आया, ठीक है, मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया, क्या ये ब्रेकआउट लेजिट हो सकता है, फॉल्स हो सकता है, इसमें आप देखोगे क्या हो गया, ऑर्डर फ्लो बहुत जरूरी काम करता है। सेकंड चीज क्या है, आपने एक सपोर्ट देखा, जैसे लेट्स से आपके लिए ये सपोर्ट एरिया है, तो क्या ये एक्चुअल में सपोर्ट है या वीक सपोर्ट है, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वीक सपोर्ट है, वो आपको पता चलेगा। देन आपको पता चलेगा रेजिस्टेंस है, तो आपको जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है कि यहाँ से तो मार्केट नीचे आएगा ही आएगा। जैसे मैंने आपको कभी कभी बताया कि ये वाला 1975 का जो जोन है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन है, सेलर्स का एरिया है। यहाँ पे आए तो एक बार शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी जरूर ढूंढना। तो ये मैं कैसे बता सकता हूँ, इस तरीके से बता सकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है या नहीं। तीसरी चीज क्या है, जब भी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती है ना, शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, मतलब पुट लेट से कॉल शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, ये कॉल राइटर सारे ट्रैप हो गए और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गई। ये भी सेम चीज मैंने आपको टेलीग्राम पे दिखाया है, बता रखा है शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर्ड, ऐसा लिख दिया। तो वो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कहां तक ले जाएगी किसी को नहीं पता, वहां पे अपने को एक बड़ा रिस्क रिवॉर्ड की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सेम चीज पुट्स साइड में, अगर पुट्स वाले फंस गए, पुट्स राइटर स्ट्रैप हो गए, तो नीचे की शॉर्ट कवरिंग आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। मैं इतना एज्यूम करता हूँ कि आपको कैंडल्स पढ़नी आती होंगी, बस ये इतना मैं एज्यूम करूँगी, हम कैंडल्स, ऐसा नहीं कि कैंडल्स नहीं आती होंगी, ठीक है। तो हमने वाई देख लिया इसका कि मेजरली क्या क्या रीजन है कि ऑर्डर फ्लो करें। नाउ अगेन आपको यहाँ पे ना, आप कहीं पे भी जाओगे जैसे सीखोगे ना, तो बहुत महंगे महंगे कोर्सेज हैं ऑर्डर फ्लो के, अगर आप देखोगे तो। लेकिन अभी हम लोग इसको फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिलती है जनरली। देखो ये साइकोलॉजी होती है हमारी, अगर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज़ मिलती है तो हम उसका वो इज्जत नहीं करते हैं। होता है वो सबके साथ होता है, ठीक है, लेकिन आप समझना बहुत आराम से, बहुत मजा आने वाला है। तो अभी हम लोग इसका इंडेक्स नोट करते हैं और कुछ टर्मिनोलॉजी को सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे ऑर्डर फ्लो के अंदर कि आपका वॉट हमने कर लिया, वाई हमारा क्लियर हो गया, टर्मिनोलॉजीज क्या है। टर्मिनोलॉजीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि आपको क्या आता है, पैसिव बायर्स कौन से होते हैं, एग्रेसिव बायर्स कौन से होते हैं, पैसिव सेलर्स क्या होते हैं, एग्रेसिव सेलर्स क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स क्या होते हैं, डेल्टा क्या होता है आपका, और आपका ये डाइवर्जेंसेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अपने को टर्मिनोलॉजीज के अंदर सीखेंगे। दूसरी चीज़ सीखेंगे हम लोग गो चार्टिंग का सॉफ्टवेयर, ठीक है। नाउ गो चार्टिंग का सॉफ्टवेयर, अब मैंने सारे सॉफ्टवेयर बंद कर दिए हैं, मतलब अब मैं निफ्टी ट्रेडर वगैरह, ऑप्शंस वगैरह सब बंद करके अकेला इस पे शिफ्ट हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें देता है, चार्ट्स वगैरह। ट्रेडिंग व्यू को मैं क्यों पे करूँ जब मुझे सारे फंक्शंस मिल रहे हैं इसमें पेड के, एक ही सॉफ्टवेयर पेड। पहले मैं बताया मेरे पास बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर है, निफ्टी ट्रेडर भी है और आपका ये भी है, आपका इसके साथ अलग से आपका कॉन्सेप्ट वगैरह हैं, ठीक है। वो सब अब जरूरत ही नहीं है, एक ही सॉफ्टवेयर काफ़ी है, मोर देन इनफ अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडिंग करते हो। तो गो चार्टिंग को मुझे सिखाना इसलिए जरूरी बिकॉज ऑर्डर फ्लो केवल इसी में ही आता है और कहीं नहीं आता है, ठीक है। और अच्छा भी है, सॉफ्टवेयर भी अच्छा है। तो हम गो चार्टिंग को, मतलब इसमें आपको एक सेशन में पूरा टाइम लगेगा, इसमें आपको सेशन में टाइम लगेगा, और कुछ चीज़ें हैं वो चीज़ आपको मैं समझाऊंगा, उसमें आपको अदर चीज़ें हैं जिसको हम अदर्स में डालेंगे, ठीक है, उसमें आपको टाइम लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा हाउ टू आइडेंटिफाई डिमांड एंड सप्लाई जोन, आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसे करना है, ठीक है। फिफ्थ आएगा आपको शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो रही है तो कहाँ पे हो रही है, किस पॉइंट हो रही है, कहाँ नहीं हो रही, वो चीज़ होगी, ठीक। सिक्स चीज़ दिखेंगे हम लोग ऑप्शंस के चार्ट में, बिकॉज ऑप्शंस के चार्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं जब आपका ये आता है शॉर्ट कवरिंग वगैरह ट्रिगर होती है, चीज़ होती है, ठीक। फिर हम लोग क्या देखेंगे, प्राइस एक्शन के कुछ फॉल्स ब्रेकआउट की स्ट्रेटजीज, ठीक है, और उसको ऑर्डर फ्लो के साथ हम लोग मिलाने की कोशिश करेंगे। टर्मिनोलॉजीज के अंदर अभी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है, उसको अलग अलग से डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पहली टर्मिनोलॉजी सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बिड और आस्क का। नाउ बिड और आस्क सबको पता होगा, ठीक है।
आपको स्क्रीन पे एक वो दिख रहा होगा, फोटो दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड में बिड है और राइट साइड में आस्क है। इसी में हम लोग पैसिव बायर और एग्रेसिव बायर का भी कॉन्सेप्ट समझ लें। लेट्स से, ठीक है, लेट्स से मैं आपको बताता हूँ, मेरा जो नेटिव प्लेस है वो है बरेली, ठीक है। 2010 के अंदर बरेली के अंदर राइट्स हुए थे, ठीक है, दंगे हुए थे। तो उसमें क्या हुआ था, जो खाने के दाम थे ना, वो हम लोग जाके कहीं पे भी, जो भी लोग थे सब लोग जाके किसी भी भाव पे ले रहे थे कि मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे अगर ये चाहिए, राशन चाहिए घर का, तो चाहिए ही चाहिए, किसी भी भाव पे मिल रहा था। और नॉर्मल डेज पे हम लोग क्या करते हैं कि अगर लेट्स से ये चीज़ 100 रुपये की मिल रही है और यहाँ मार्केट में कोई 10 रुपये 110 रुपये की बेच रहा है, तो हम कहेंगे भाई हम तो 100 में लेते हैं, हर जगह 100 मिलने, दूसरे पे चले जाएंगे। तो ये हम लोग एग्रेसिव नहीं है खरीदने के उसमें, ठीक है। तो सेम चीज इसमें क्या होता है, बिड रेट, आपको जो लेफ्ट साइड में रेट दिख रहा है ना, ये वो रेट है जहां पे बायर्स ने कहा भैया मैं तो इस दाम पे खरीदूंगा, बेचना है तो बेचो, नहीं बेचना है तो मत बेचो। आस्क प्राइस वो है जहां पे सेलर ने कहा है कि भैया मैं तो इसी दाम पे बेचूंगा, नहीं तो नहीं बेचूंगा, इसके अलावा अगर इस पे खरीदना है तो खरीद लो। बिड आस्क का मतलब क्या है, बिड मतलब जो बायर्स का प्राइस है, आस्क मतलब जो सेलर्स का प्राइस है, जिस भाव पे सेलर कोट कर रहा है मार्केट में बेचने को। जैसे रिलायंस का शेयर चल रहा है 2560, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है। आप जब बिड प्राइस और इसमें देखोगे तो यहाँ चल रहा होगा 2448.9 और यहाँ चल रहा होगा 2550, एग्जाम्पल थोड़ा नीचे चल रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका आस्क प्राइस चल रहा है, बिड प्राइस चल रहा है, ये आपका प्राइस है। जब भी मैं कहूँगा मुझे रिलायंस का शेयर चाहिए ही चाहिए भाई, तो मैं 2550 पे भी खरीदने को तैयार हूँ। तो मैंने क्या किया, आस्क प्राइस से ही खरीद लिया। या फिर कोई आदमी आया, वो कहेगा मुझे रिलायंस का प्राइस बेचना ही बेचना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो मेरे इस प्राइस पे बेचेगा, कहेगा बेचना है, तो ये प्राइस पे आपका ट्रेड हो जाएगा। जब ट्रेड हो जाएगा तो आपका एलटीपी आ जाएगा, ठीक है। अब आप समझना क्या होता है, बिड आस्क का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, बायर्स का रेट और सेलर्स का रेट। जब भी कभी क्या मैं बोल रहा हूँ, जब भी कभी यहाँ पे बायर्स जो भी आ रहे हैं, वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम क्रिएट होता है ना हर जगह, आपको आप देख रहे हो चार्ट में दिख रहा होगा वॉल्यूम है नीचे, वो वॉल्यूम के पे इसके भाव पे जो शेयर्स खरीदे गए हैं, ठीक है, वो आपके आ जाते हैं ऑर्डर फुटप्रिंट के चार्ट में, जो आपको दिख रहा है राइट साइड में, वो आ जाते हैं आपके बाइंग ऑर्डर, और दैट इज कॉल्ड योर एग्रेसिव बाइंग। मतलब क्या है, ये एग्रेसिव बाइंग हो रही है। सेम चीज क्या है, जो सेलर होता है जो कहता है मुझे इसी भाव पे बेचना है, इसी पे बेचना है, इसी पे बेचना है, ठीक है, तो वो आ जाती है सेल ऑर्डर्स में आते हैं, और वो दिख रहे हैं आपको एग्रेसिव सेल में। अब आप समझना कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। एग्रेसिव बायर कौन से होते हैं, जिनको सामने से खरीदना है, एग्रेसिव सेलर कौन होते हैं, जिनको सामने से बेचना है। लेकिन मार्केट में दो तरीके के प्लेयर और होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पैसिव बायर या पैसिव सेलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूशन होता है, लेट्स से कोई एक म्यूचुअल फंड है या फिर कोई बड़ा फंड है जिसको 1000 करोड़ का माल खरीदना है, वो जनरली स्टैगर्ड वे में खरीदता है। स्टैगर्ड वे मतलब 2550 पे कुछ खरीदेगा, 2540 पे कुछ खरीदेगा। तो जब भी बाइंग आपकी बिड लगाते हैं, जो भी ऑर्डर फुलफिल बिड प्राइस पे होते हैं, वो सारे आपके पैसिव बायर्स होते हैं। क्या बोला मैंने, जैसे मैंने खरीदा, रिलायंस का शेयर था ना 2448 पे था, 2448 का बिड प्राइस लगाया, कोई आके इस पे बेच गया, मैंने तो अपनी बिड लगा दी, तो जो बिड प्राइस पे मेरे ऑर्डर हो रहे हैं वो सारे पैसिव बायर हैं, बिकॉज मैं पैसे मेरे भाव पे खरीद रहा हूँ, मुझे तो नहीं खरीदना, नहीं तो रिलायंस का शेयर। सेम चीज क्या है, आस्क में क्या होता है आपका, मैंने कहा मुझे रिलायंस का शेयर बेचना है 2551 पे, कोई आ जाए तो खरीद लेना, नहीं तो मैं इसी पे बेचूंगा। कोई आ गया और खरीद गया, तो मैं पैसिव सेलर हो गया, मैं एग्रेसिव सेलर नहीं। एग्रेसिव सेलर मैं कब कहलाऊंगा, जब मुझे रिलायंस का मेरा जो भाई पे बायर लगा हुआ है मैं उस पर बेचना है, तब मैं कहलाऊंगा क्या, रिलायंस का एग्रेसिव सेलर। अभी क्या है, मैंने कहा भाई साहब मुझे 2551 पे अगर कोई आएगा तो मैं उस पर काटूंगा, नहीं तो कोई बायर नहीं मिला तो मैं तो इसी पे बेचूंगा, तो मैं पैसिव सेलर कहलाऊंगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कौन सा पैसिव सेलर क्या होता है, एग्रेसिव सेलर क्या होता है। अब ये आता है इंपॉर्टेंट क्यों होता है, बिकॉज जो भी इंस्टीट्यूशन, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, जब भी आपने देखा होगा वॉल्यूम्स आपकी ड्राई होती हैं और यहाँ पे आपका प्राइस कंसोलिडेट कर रहा होता है, यहाँ पे ना पैसिव लोग एक्टिव हो जाते हैं। पैसिव लोग एक्टिव मतलब पैसिव जो होते हैं, जो आपका इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। उसके बाद एक ब्रेकआउट आता है, मार्केट यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रहा है, देखो मैं दिखाता हूँ, ये मार्केट में आपका एक एक्यूमुलेशन जोन चल रहा है, अभी का यही दिखा देता हूँ। देखो जैसे ये आपका एक्यूमुलेशन जोन चल रहा है, यहाँ पे आपके पैसिव बायर्स आए, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया, अब रिटेलर्स एंट्री ले, ये लोग तो यहाँ वाले के बैठ गए ना, तो जो यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग नहीं होती, यहाँ पे आपके पैसिव बाइंग होती है। अब आपको जो कैंडल होती है ना, उस कैंडल पे यहाँ पे आपके बायर्स बैठे हैं, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, यहाँ बायर्स, यहाँ सेलर्स, यहाँ सेलर्स, यहाँ सेलर्स, ये सारा आपको फुटप्रिंट पे अलग से दिखता है।
तो आज हम लोगों ने क्या सीखा है, सिर्फ और सिर्फ टर्मिनोलॉजीज में पैसिव बायर्स कौन से होते हैं, एग्रेसिव बायर्स कौन से होते हैं, बिड आस्क प्राइस क्या होती है। हम लोग धीरे धीरे करके और टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। अब नेक्स्ट सेशन में मैं आपको गो चार्टिंग के फुल सारे फीचर्स बताऊंगा, बिकॉज वहीं पे आपको फुटप्रिंट्स के चार्ट मिलेंगे। अभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी देख सकते हो, और अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ले सकते हो। आपको 20% का ऑफ, अगर इस लिंक से खरीदते हो तो आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। वो आपकी इच्छा है, खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदो, लेकिन ऑर्डर फ्लो आपका उसी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसमें हम लोग ऑर्डर फ्लो को समझेंगे कि ऑर्डर फ्लो आपका क्या है, फुटप्रिंट्स क्या है, और वो चार्टिंग के सारे फीचर समझेंगे, बिकॉज उसमें आपको डिटेल में समझा रखा है। तो आई होप को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन।